हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल लव स्टोरी टेलर पे। और आज मैं आपके साथ माय पॉसेसिव अल्फा हस्बैंड का नेक्स्ट पार्ट लेके आए हैं। चलिए उसे शुरू करते हैं। जैसे कि आपने पिछले एपिसोड में देखा था कि हमारा जो विंग होता है और लवंगची, वो 1 महीने का इंतज़ार कर रहे होते हैं कि वो कैसे अपनी अपनी फैमिलीज़ को सब चीज़ें बताएंगे। और यहाँ पर जो है जंगछा जब शिचन से डेट होने के बाद घर जाता है तो वो अपने पेरेंट्स को सोच रहा होता है कि वो कैसे अपने पेरेंट्स को बताए कि वो वापस से शिचन के साथ रिलेशनशिप में आना चाहता है। उस वक्त वो बहुत सोचता है और उसे कुछ समझ नहीं आता। फिर वो विंग को फ़ोन मिलाता है। पहली बार विंग यहाँ पर घबरा जाता है क्योंकि उसके फ़ोन पे जंगछा का फ़ोन आया था। ऐसा बहुत सालों बाद हुआ था। ना जाने कितने टाइम से इन्होंने बातें भी नहीं की थी, इन्हें पता भी नहीं था ये एक दूसरे की ज़िंदगी में अब अहमियत रखते हैं या नहीं, या एक दूसरे की लाइफ में इनकी ज़रूरत है भी या नहीं। यहाँ पर जैसे ही जंगछा विंग को कॉल करता है, विंग उसका फ़ोन उठा लेता है। विंग यहाँ पर जंगछा को हेजिटेट होते हुए बोलता है हेलो। जंगछा कहता है हेलो विंग, कैसे हो तुम? विंग कहता है मैं ठीक हूँ, तुम बताओ जंगछा तुम कैसे हो? जंगछा कहता है विंग मैं बहुत बढ़िया हूँ, तुम बताओ तुम कैसे रह रहे हो? मैंने सुना तुम आजकल इंग्लैंड में हो। विंग कहता है मैंने सुना कि तुम घर पे आए हुए हो, सब ठीक है? और तुम्हारा काम वाम कैसे चल रहा है? जंगछा कहता है सब ठीक चल रहा है विंग, तुम ठीक हो ना? विंग कहता है ऐसे क्यों पूछ रहे हो? ऑफ कोर्स मैं बहुत अच्छा हूँ, तुम ठीक हो जंगछा? जंगछा कहता है मैं भी बहुत अच्छा हूँ, मुझे तुम्हें कुछ बताना था विंग। विंग यहाँ पर थोड़ा सा घबरा रहा होता है और कहता है जंगछा बताओ। जंगछा एक गहरी सांस लेता है और कहता है विंग मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि मैं और शिचन डेट कर रहे हैं। विंग का मुंह खुला रह जाता है और विंग कहता है क्या क्या कहा तुमने? जंगछा कहता है मैं बहुत टाइम से वापस अपनी कंट्री आ गया था, अपने स्टेट में था, और मैं और शिचन मिलके काम कर रहे थे और बहुत टाइम से हम एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करते थे, काम करते थे। और इसी बीच तुम जानते हो मैं शिचन को हमेशा से पसंद करता था और मैं उसे कभी भुला नहीं पाया। और इस बार पहली बार शिचन ने अपनी तरफ से चलाकर मुझे प्रपोज़ किया और शादी के लिए भी उसने मुझे प्रपोज़ किया और मुझसे शादी के लिए बहुत सारी चीज़ें और वादे की। इस बार मैं बहुत सारी चीज़ों को लेके डर गया था। पहली बार मुझे एक्साइटमेंट थी, पर अब थोड़ा सा खौफ है कि सब ठीक चले या नहीं। विंग कहता है लेकिन ये कैसे हुआ और तुमने शिचन को क्या कहा? वो कहता है ऑफ कोर्स शिचन ने जब मुझसे पूछा, मैं शिचन से इतना प्यार करता हूँ, मैं उसे मना तो नहीं कर सकता। लेकिन विंग मुझे सच में इस बार तुम्हारी ज़रूरत है, क्या तुम वापस यहाँ आओगे? मुझे समझ नहीं आ रहा मैं मॉम डैड को किस मुंह से बोलूँ कि मैं दोबारा से शिचन को डेट कर रहा हूँ और मैं उसी का बनना चाहता हूँ। विंग कहता है ये तो बहुत खुशी की बात है। और शिचन क्या तुम्हारे साथ खुश हैं क्या? इस बार तो वो यहाँ पर थोड़ी देर का पोज लेते हुए जंगछा कहता है नहीं, इस बार वो ऐसा कुछ नहीं करेंगे। अब लाइफ में जब हम इमेच्योर होते हैं या पहली पहली बार गलती होती है, हर गलती छोटे बच्चों से भी हो जाती है, और मुझे ऐसा लगता है कि वो जो गलती हुई थी उससे उन्होंने बहुत कुछ सीखा है, क्योंकि विंग असली इंसान तो वही है ना जो अपनी गलतियों से सीखता है। और शिचन ने कुछ गलती की और उस चीज़ को वो एक्सेप्ट भी कर चुके हैं और उस चीज़ का भुगतान भी कर चुके हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर तुम वापस फैमिली में आ जाते हो और मॉम डैड से तुम्हारी सुलह हो जाती है तो तुम मेरी हेल्प कर सकते हो घर पे शिचन और मेरे बारे में बताने के। इतने में मुझे शिचन के साथ कुछ टाइम भी मिल जाएगा स्पेंड करने के लिए। विंग कहता है बिल्कुल ऑफ कोर्स मैं आऊँगा, वैसे अगले महीने हम लोग आने की सोच रहे हैं। यहाँ पर मुस्कुराते हुए जंगछा बहुत ज़्यादा खुश होता है और कहता है अगर तुम लोग आने की सोच रहे हो तो 1 महीने तक मैं भी शिचन को डेट करता हूँ और सब ठीक रहा तो मैं मॉम डैड से सब बातें कर लूँगा। विंग कहता है बिल्कुल ठीक है। यहाँ पर विंग सोच रहा था कि उसे बताना चाहिए जंगछा को या नहीं कि वो भी लवांगची के साथ है, पर वो सोचता है कि नहीं, मैं अभी नहीं बताता, ऐसा ना हो कि इस बीच कुछ गड़बड़ हो जाए और सारी चीज़ें उल्टी हो जाएं। पहले भी बहुत ज़्यादा उल्टा पुल्टा हो चुका है, गड़बड़ हो चुकी है। तो यहाँ पर विंग मुस्कुराते हुए कहता है जंगछा मैं बहुत खुश हूँ तुम्हारे लिए कि तुमने लाइफ में आगे बढ़ने का डिसीज़न लिया, तुम लाइफ में आगे बढ़ रहे हो। जंगछा कहता है विंग लेकिन मैं इस बार लाइफ में तुम्हें खोना नहीं चाहता। हम बचपन से साथ रहे हैं, चाहे कितनी भी लड़ाई हो हम अक्सर साथ रहा करते थे, लेकिन मुझे सच में बुरा लगता है जब तुम हम सबको छोड़कर चले गए। मैं चाहता हूँ कि तुम वापस आ जाओ। विंग कहता है अगर तुम चाहते हो तो मैं आ जाऊँगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। जंगछा कहता है मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगा, जल्दी से वापस आ जाना। यहाँ पर जैसे ही जंगछा ये बात करता है दोनों
भाई बहुत टाइम बाद बात कर रहे थे। दोनों खुशी खुशी फ़ोन रखते हैं, लेकिन फ़ोन रखने के बाद जंक्षा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसे वो पल याद आता है कि किस तरह से वो और विंग अलग हुए थे। एक कैजुअल सा फ़ोन उसने किया और विंग ने इतने अच्छे तरीके से उसे ट्रीट किया। विंग ने उसे एहसास नहीं दिलाने दिया कि तुम्हारे घर वालों ने मुझे डिसऑन कर रखा है। जंक्षा को लगता है कि शायद यही तो रिश्ते होते हैं, क्योंकि बाहर का इंसान तुम्हें 2 मिनट में गिनवा देता है कि उसने तुम पे एहसान किया है। विंग उसका अपना भाई है, भले ही कितनी तलखियाँ हों, लेकिन जब हम अपनों को रोते हुए या किसी गम में या खुशी में जब फ़ोन करते हैं तो वो कभी भी हमारी खुशी से चिढ़ते नहीं है, बल्कि खुश हो जाते हैं। और ये देखकर जंक्षा को बहुत अच्छा लगता है। जंक्षा का फ़ोन अचानक से आने पे विंग भी शॉक था, और जब जंक्षा का फ़ोन वो रखता है वो इतना सुपर एक्साइटेड हो जाता है ना, उसकी आंखों से खुशी के आंसू गिरने लगते हैं। उसे बचपन की यादें आने लगती हैं और उसे लगता है कि अरे जंक्षा, तुम तो कितने बड़े हो गए हो ना। मैंने तो सोचा ही नहीं था तुम इतने मैच्योर हो जाओगे। मुझे तो लगता था तुम अभी भी बचपन की चीज़ों को पकड़ के बैठे रहोगे और अभी भी तुम बहुत सारी कंप्लेन करते रहोगे। बट देखो ना, वक्त बदल गया, तुम और मैं बड़े हो गए। यकीन नहीं आता तुम वही जंक्षा हो जो छोटी छोटी चीज़ों पे मम्मा मम्मा करते थे, और आज तुम मम्मा के सामने अपने दिल की बात रखने पे मुझे कह रहे हो, मुझे बुला रहे हो, इनवाइट कर रहे हो। कितना कितना कूल है ये। सच में वक्त सब कुछ भर देता है और वक्त हमें बहुत कुछ सिखा देता है। विंग बहुत खुश होता है और वो लंजा को फ़ोन मिलाता है। वो लंजा को बताता है कि आज उसे जंक्षा को फ़ोन आया, और वो उसे बताता है कि जंक्षा और शिजन साथ हैं। ये सुनने के बाद वांगजी खुश होता है, लेकिन वो स्ट्रेस्ड हो जाता है, क्योंकि वो मन में सोच रहा होता है कि अगर वांगजी और जंक्षा साथ हैं तो उसके और विंग की शादी के रास्ते तो खुल गए हैं, लेकिन अगर उसके ब्रदर अभी भी चीज़ों को लेके सीरियस नहीं हुए तो उसके मन में बहुत सारे डाउट होते हैं। यहाँ पर बहुत सारे डाउट के बीच यहाँ पर लवंगजी को समझ नहीं आता कि उसे खुश होना चाहिए, दुखी होना चाहिए, घबराना चाहिए, लेकिन वो चीज़ों को पॉजिटिव लेने की कोशिश करता है। और उसके बाद वो जैसे ही विंग का फ़ोन रखा जाता है, क्योंकि विंग खुशी से फूला नहीं समा रहा था, लेकिन लवांगजी के मन में अभी भी बहुत सारे डाउट्स और प्रश्न कहीं ना कहीं थे, और उन प्रश्न का होना भी बिल्कुल बिल्कुल जायज़ था। यहाँ पर फ़ोन रखते ही वांगजी जो है वो अपने अंकल को फ़ोन मिलाता है, और पहली बार वो बोलता है, हेलो अंकल, आप कैसे हैं। यहाँ पर चिरन, जो कि बहुत ज़्यादा शॉक था कि इस वक्त इस टाइम वांगजी ने फ़ोन किया है, वो डरते हुए कहते हैं, वांगजी तुम ठीक तो हो ना। वांगजी कहता है, अंकल मैं बिल्कुल परफेक्टली फ़ाइन हूँ, मुझे आपसे कुछ चीज़ पूछनी थी। वो कहते हैं, बेटा पूछो, क्या पूछना चाहते हो। यहाँ पर लवांगजी गहरी सांस लेते हुए कहता है कि अंकल मुझे ये जानना था कि ब्रदर आजकल किसके साथ काम करते हैं। एकदम से इतने सालों बाद ये सब पूछना शॉकिंग था शिचन के लिए। वो सॉरी अंकल चरण के लिए। अंकल चरण कहते हैं कि तुम ऐसे क्यों पूछ रहे हो वांगजी कि तुम्हारा ब्रदर किसके साथ काम करता है और किसके साथ नहीं। वांगजी कहता है, बस मुझे पूछना था कि ब्रदर आजकल किसके साथ काम करते हैं अंकल। अंकल कहते हैं, बेटा वो बहुत सारे लोगों के साथ काम करता है, और सबसे ज़्यादा हैरानी की बात यह है कि वो जियांग्स के बेटे जंक्षा के साथ भी काम करता है, दोनों अक्सर साथ रहते हैं। वांगजी कहता है, ये कब से हुआ। तब यहाँ पर चरण बताते हैं कि काफ़ी टाइम से वो दोनों एक दूसरे के साथ काम कर रहे हैं। क्यों, क्या बात हो गई। तब यहाँ पर लवांगजी को लगता है कि शायद एक साथ काम करने की वजह से उन दोनों के बीच में नज़दीकियाँ आ गई हैं। वो कहता है, कुछ नहीं अंकल, मैं बस ऐसे ही पूछ रहा था, मैं बस इसलिए पूछना चाहता था कि ब्रदर ठीक है ना। तो यहाँ पर ये बात सुनने के बाद अंकल चरण को इतनी ठंडक मिलती है ना, और वो कहते हैं, वांगजी क्या तुम्हें अब कोई भी दिक्कत नहीं है अपने भाई से। वांगजी कहता है, वो मेरा बड़ा भाई है, हम लड़ सकते हैं, हम एक दूसरे से खफा हो सकते हैं, एक दूसरे से सालों तक बात नहीं कर सकते, लेकिन एक दूसरे को इग्नोर नहीं कर सकते। हाँ, हम एक दूसरे से बात ना करें वो चल जाएगा, लेकिन ये सच्चाई कभी नहीं बदल सकती अंकल कि वो मेरे भाई हैं। अंकल बहुत खुश होते हैं और कहते हैं, वांगजी मुझे इतनी खुशी है ना, आज तुमने मुझे बहुत खुशी दी ये बोलकर कि तुम अपने भाई से आज भी उतना ही प्यार करते हो। वांगजी कहता है, कौन अपने भाई बहनों से प्यार नहीं करता अंकल, मैं भी प्यार करता हूँ, और मुझे खुशी है कि अगर ब्रदर जंक्षा के साथ कोऑपरेट कर रहे हैं, या फिर अगर फ्यूचर में कुछ भी होता है, वो अपनी कंपनी में या अपनी लाइफ में किसी को चूज़ करते हैं या अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाते हैं, तो मुझे खुशी है। यहाँ पर बहुत खुश होते हुए चरण कहता है, बेटा तुमने कहा था तुम 1 महीने में घर आओगे, क्या तुम सच में आओगे ना। यहाँ पर वांगजी कहता है, बिल्कुल अंकल, मैं 1 महीने बाद मैंने टिकट्स बुक कर ली हैं, मैं और विंग। फिर वो चुप हो जाता है। तभी अंकल कहते हैं, विंग। यहाँ पर लवांगजी कहता है, मतलब
मैं और मेरे साथ एक कलीग है, वी सरनेम है अंकल उसका, वो भी वहाँ आ रहा है। तो अंकल कहते हैं ओह, मुझे लगा कि कुछ नहीं, और बताओ अगर तुम्हारे साथ तुम्हारा कोई कलीग आ रहा है, वो कहता है वो मेरी नेटिव लैंड से ही है, मेरे मदर लैंड से ही है, तो अंकल आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं। अंकल कहते हैं बिल्कुल बेटा, अगर तुम आ रहे हो मुझे कोई दिक्कत नहीं, और तुम्हारी लव लाइफ में कोई है, मुझे ये सुन के भी बहुत ज़्यादा खुशी होती है। अंकल यहाँ पर ज़्यादा नहीं सोचते और वो मन में सोचते हैं कि वी सरनेम के बहुत से लोग होते हैं, तो हो सकता है वांगची को कोई पसंद आया, उसका सरनेम भी वी हो, और एक नाम के बहुत सारे बंदे भी दुनिया में पाए जाते हैं। ऐसा नहीं है कि एक नाम एक ही व्यक्ति का हो सकता है, बहुत सारे लोगों के नाम हो सकते हैं। तो यहाँ पर इतना ज़्यादा गौर नहीं करते अंकल चिरन। और अंकल चिरन जो है वो फटाफट वांगची को कहते हैं कि तुम्हारा इंतज़ार रहेगा, तुम बताओ तुम्हें क्या क्या चीज़ें चाहिए, तुम्हारा रूम प्रिपेयर करवा दो। वांगची कहता है अंकल मैं अपने होने वाले पार्टनर से आप लोगों को मिलवाना चाहता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि वहाँ पर मैं आप सबके बीच में उससे शादी कर लूँ। ये बात सुन के अंकल चरण कहते हैं कि तुम श्योर हो ना कि तुम उसी से शादी करना चाहते हो, वो इंसान तुम्हें धोखा तो नहीं देगा। वांगची कहता है अंकल इस वक्त तो मैं 101% श्योर हूँ कि वो इंसान मुझे धोखा नहीं दे रहा, और मैं उसी से शादी करना चाहता हूँ। शायद इतना ज़्यादा मैं पहले भी श्योर नहीं था जितना आज मैं श्योर हूँ। अंकल चरण बहुत खुश होते हैं और कहते हैं ऑफ कोर्स मैं खुश हूँ कि तुमने अपनी लाइफ में आगे बढ़ने का डिसीज़न लिया। बेटा वैसे बहुत ज़्यादा रात हो गई है, मुझे कल किसी मीटिंग के लिए जाना है, मैं फ़ोन रखता हूँ। वांगची भी कहता है बिल्कुल अंकल, मैं भी कुछ काम करा था, मैं भी फ़ोन रखता हूँ। यहाँ पर वांगची फ़ोन रखता है और वो बहुत खुश होता है कि शायद उसके ब्रदर सच में ही आगे बढ़ गए। ये कोई रिवेंज का मामला नहीं था, कोई इमेच्योरिटी नहीं थी, और अब उसे थोड़ी सी संतुष्टि थी। और वो फिर से विंग को फ़ोन करता है और कहता है विंग मुझे पता चला कि तुम्हारे ब्रदर और मेरे ब्रदर एक दूसरे के साथ काम करते हैं, और मुझे लगता है तभी उन दोनों के बीच में फीलिंग्स डेवलप हुई होंगी। मैं जानता था कि तुम्हारा ब्रदर तो मेरे ब्रदर को पसंद करता है, लेकिन मुझे खुशी है कि ब्रदर भी तुम्हारे ब्रदर को अब पसंद करने लगे हैं। विंग कहता है क्यों, तुम्हें इनसिक्योरिटी हो रही थी? वांगची कहता है नहीं, मुझे थोड़ा सा शॉक लगा था, लेकिन अब मुझे खुशी है कि अगर वो दोनों भी आगे बढ़ गए हैं तो शायद जियांग्स को तुम्हें और मुझे साथ एक्सेप्ट करने में प्रॉब्लम नहीं होगी। विंग कहता है ऑफ कोर्स अंकल आंटी को अब प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि जंगचा अभी लाइफ में आगे बढ़ रहा है। क्योंकि जब किसी का अपना बच्चा लाइफ में आगे नहीं बढ़ रहा होता और दूसरे आगे निकल जाते हैं ज़िंदगी में, तो लोगों को प्रॉब्लम होती है। तो विंग ये चीज़ समझता था और वो चीज़ को अंडरस्टैंड भी करता था। यहाँ पर विंग कहता है लंजा मैं तुमसे ऑफिस में मिलता हूँ, बाय। लंजा कहता है बाय। ऐसे ही इन लोगों का 1 महीना गुजरता है। यहाँ पर शिजन और जंगचा भी काफ़ी देर से डेट करने लगे थे। उन दोनों के बीच में डेटिंग शुरू हो गई थी। इवन एक दिन तो ड्रंक हालत में जंगचा ने शिचन को पकड़ के बहुत तेज किस भी कर ली थी, जिसकी वजह से उनके लिप्स पे बाइट आ गई थी। और ये चीज़ किसी और ने नहीं बल्कि अंकल चरण ने देख ली थी। और अंकल चरण कुछ नहीं बोलते हैं, वो समझ जाते हैं बच्चे बड़े हो गए हैं, किसी ना किसी के साथ उनका किसी ना किसी तरीके का कनेक्शन तो रहेगा। और ज़रूरी नहीं कि इनिशियल स्टेज पे बच्चे हमें सब बताना प्रेफर करें। बच्चे भी तभी माँ बाप को चीज़ें बताते हैं जब वो श्योर हो जाते हैं कि उनकी लाइफ में अब कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, या पार्टनर जो है ना वो उनके लिए फ्यूचर के लिए मतलब परफेक्ट है। वरना अगर उन्हें लगता है कि उनके रिलेशन में थोड़ी सी भी प्रॉब्लम है तो बच्चे माँ बाप को बताकर उन्हें टेंशन नहीं देना चाहते होते, उन टेंशन से माँ बाप को थोड़ा दूर रखना चाहते होते हैं। ये चीज़ चरण कहीं ना कहीं समझ गए थे, और वो अपने बच्चों की पर्सनल लाइफ में ज़्यादा दखल अंदाजी करना भी पसंद नहीं करते थे। 1 महीने बाद जब यहाँ पर जंगचा बहुत खुश होकर मिलने आता है शिचन के साथ, क्योंकि शिचन यहाँ लवांगची को रिसीव करने अंकल चरण के साथ आए हुए थे। जंगचा जिसे ये भी नहीं पता था कि विंग भी यहाँ पर लवांगची के साथ आ रहा है। यहाँ पर लवांगची जो कि विंग के साथ हाथों में हाथ डाल के अपने बैग्स को लेकर वापस आ रहे होते हैं एयरपोर्ट पे। विंग और वांगची को साथ देकर शिचन और जंगचा एक दूसरे को देखने लगते हैं। जंगचा कहता है क्या तुम्हें पता था कि वांगची और विंग साथ आ रहे हैं? शिचन कहता है नहीं, मुझे तो बस इतना पता था कि वांगची अपने पार्टनर को लेके आ रहा है। और यहाँ पर अंकल चरण भी शौक होते हैं और कहते हैं शिचन क्या मैं वही देख रहा हूँ, क्या ये विंग है? तो शिचन कहता है हाँ अंकल, मैं भी यही सोच रहा हूँ, ये विंग है, ये कैसे हुआ? तो यहाँ पर जंगचा मुस्कुराते हुए कहता है इस वी विजन को तो मैं बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा, इसने मुझे बताया भी नहीं कि ये किसी और को नहीं बल्कि तुम्हारे भाई को डेट करने लगा है। उफ,
काश इसने मुझे हिंट तो दिया होता, ये तो मेरे लिए कितना शॉकिंग है। यहाँ पर बड़ी दूर से ही लवांगची जो है वो अपने अंकल के पास आता है, उनसे मिलता है, गले मिलता है, फिर वो अपने ब्रदर के गले मिलता है। यहाँ वींग भी अंकल को नमस्ते करता है, लेकिन जब शिचन की तरफ वो मुड़ता है तो एक ऑकवर्डनेस उसके और शिचन के बीच में थी। वो एक दूसरे को ग्रीट करते हैं सिर हिला के और नमस्ते करते हैं, और उसके बाद वो जंगचा के गले लग जाता है। जंगचा कहता है, यू ब्रैट, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि तुम लवांगची के पार्टनर हो। विंग कहता है, मैं तुम्हें सरप्राइज़ देना चाहता था। यहाँ पर जंगचा कहता है, सरप्राइज़, ये तो शॉकिंग है। उसके बाद विंग कहता है, वैसे मैं खुश हूँ कि तुम जेवचुन के साथ हो। यहाँ पर जंगचा मुस्कुराता है, जेवचुन के हाथों में अपने हाथों को लेता हुआ उनकी बाहें पकड़ता हुआ कहता है, मुझे भी खुशी है कि सब सॉर्ट आउट हो गया, बस मुझे डर तो सिर्फ माँ को बताने में लग रहा है। यहाँ पर विंग कहता है, मुझे भी डर लग रहा है कि जो शादी कुछ साल पहले खुद लंचा ने तोड़ी थी, आज उसकी बात हम कैसे घर में करें और कैसे कहें कि जो शादी तुम्हारी मदर ने बहुत साल पहले डिसाइड की थी वो डेस्टिनी ने फिर से इतने सालों बाद डिसाइड कर लिया है। यहाँ मुस्कुराते हुए जंगचा और विंग जो है ज़ोर से हंसने लगते हैं। तो अंकल चरण कहते हैं, क्या हुआ बच्चों, तुम क्यों हंस रहे हो। तो जंगचा मुस्कुराते लगता है और विंग भी, और कहता है, कुछ नहीं अंकल, यकीन नहीं होता कि कुछ साल पहले ये जो शादी जो मैडम यू ने प्लान की थी और उन्होंने चाहा था कि हम लोग इसी तरीके से एक दूसरे के पार्टनर बन जाएं, किसने सोचा था कि वो शादी टूटने के बाद इतने सालों बाद हम एक दूसरे को सच में डेट करने लगेंगे और एक दूसरे से शादी करना चाहेंगे। क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी वांगची बता चुका था कि वो विंग को कोर्ट करने के लिए और विंग से शादी करने के लिए यहाँ आया है। तो अंकल चिरन चीज़ें जानते थे और ये बात कहीं ना कहीं शिचन भी मेंटली प्रिपेयर थे कि वो विंग से शादी करने के लिए यहाँ आया है। उन्हें ये नहीं पता था कि वो विंग है इंसान जिससे वो शादी करने आया है, बट उन्हें ये पता था कि कोई हमारी ही मदरलैंड का बंदा है, हमारी मातृभूमि से वो इंसान है जिससे लवांगची शादी करना चाहता है। यहाँ पर और भी दुगनी खुशी हो गई थी कि यहाँ पर विंग के साथ ही वांगची खुश था। शिचन यहाँ पर मन में सोच रहे होते हैं कि डेस्टिनी कितनी अजीब होती है ना, मतलब जब डेस्टिनी हमें घर वाले मिला रहे थे तो हम मिल नहीं पाए, हम लोगों की सोच अलग थी, हम लोगों का देखने का नज़रिया अलग था, हम लोगों की फीलिंग्स अलग थी, लेकिन आज जब किस्मत ने हमें मिलाया तो हम कितने खुश हैं। फोर्सफुली जब चीज़ें मिलाई जा रही थी तो हम कितने नाखुश थे और सब कुछ बर्बाद हो गया था ऑलमोस्ट। और आज जब हमें अपनी इच्छाओं से किस्मत ने, कुदरत ने और भगवान ने मिला दिया तो सब कितना स्मूथली जा रहा है। यहाँ पर वो लोग लंच के लिए जाते हैं, फैमिली लंच में। अंकल जो चरण होते हैं वो दोनों नेफ्यूज़ को देख के खुश थे। यहाँ पर जंगचा से बड़े प्यारे तरीके से शिचन उनसे हक करे हुए बैठे हुए थे, उसको खाना खिला रहे थे। यहाँ वांगची विंग को बहुत ज़्यादा पैम्पर कर रहा था और विंग वांगची को, दोनों उनके जो नेफ्यूज़ थे उनकी आंखों में प्यार अपने अपने होने वाले हस्बैंड्स के लिए दिख रहा था, और उनके जो नेफ्यू इन लॉ हैं उनकी आंखों में उनके नेफ्यूज़ के लिए जो प्यार था, जो रिस्पेक्ट थी, और जो मतलब चीज़ें मिसिंग थी ना पिछली बार जब इन लोगों की एक गेट टुगेदर हुआ था, वो सारी चीज़ें आज थी। और शिचन मुस्कुराते हैं और कहते हैं कि डेस्टिनी कितनी क्रूर होती है ना, जब उसे किसी को नहीं मिलाना तो नहीं मिलाना, और जब उसे किसी को मिलाना है ना तो पूरी कायनात किसी को मिलाने के लिए एक हो सकती हैं। वो मुस्कुरा रहे थे और वो कहते हैं, तुम जब जिद में उतरी हुई थी और तुम इन लोगों की शादी कराना चाहती थी तो शायद भगवान ना खुश थे तुम्हारे डिसीजन से, लेकिन आज जब भगवान खुश हैं तो मुझे लगता है तुम ना खुश होगी। वो मुस्कुराते हैं और वो कहते हैं, बच्चों मैं चाहता हूँ कि मैं तुम्हारे पेरेंट्स से अगले हफ्ते बात कर लूँ, तो तुम लोग अपने अपने पेरेंट्स को मना लेना। यहाँ पर जंगचा जो है वो कहता है, मॉम डैड तो सरप्राइज़ हो जाएंगे, इवन शॉक्ड कि विंग यहाँ पर वापस आया है, क्योंकि पिछले कुछ सालों से विंग वहाँ पर वापस नहीं गया था। विंग भी थोड़ा हेजिटेट करता है जंगचा और दोनों को जब जेवचुन अपनी गाड़ी से छोड़ते हैं और लवांगची भी, तो विंग घर पे जाने के लिए बहुत एक्साइटेड और नर्वस दोनों तरीके से था। वो बहुत 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 नर्वस होता है। तो जंगचा उसका हाथ पकड़ता है और कहता है, विंग तुम्हें घबराने की ज़रूरत नहीं, ये तुम्हारा अपना घर है। और यहाँ पर वो विंग को घर में लेके जाता है। विंग जैसे ही घर में जाता है तो यहाँ पर मैडम यू और जो हमारे जैंग फैमिली थे वो बहुत शॉक्ड हो जाते हैं। शिजा तो घर में नहीं थी, उनकी शादी और बच्चे हो चुके थे, लेकिन यहाँ पर जैंग फैमिली और मैडम यू देखते रह जाते हैं और वो जंगचा से पूछते हैं, विंग यहाँ कब आया, तुमने इन्फॉर्म नहीं किया। जंगचा कहता है, मदर विंग आज ही यहाँ आया है, मैं पूरे टाइम विंग के साथ ही था।
मैडम यू शॉक्ड होती हैं विंग और जंगचा को इतने क्लोजली साथ देख के, क्योंकि उन्होंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इन दोनों के बीच में दोबारा से दोस्ती होना नामुमकिन थी बल्कि। और वो कभी सपने में भी नहीं सोच सकती थी कि इन दोनों के बीच क्या चल रहा है। तो वो बोलती हैं, अचंग विंग यहाँ कैसे? और विंग तुमने इन्फॉर्म नहीं किया यहाँ आने से पहले? विंग कहता है, मैडम यू वो मैं आपको इन्फॉर्म करना ही चाहता था, बट मैंने सोचा कि सरप्राइज़ दे दूँ। तो वो मुंह बनाते हुए कहती हैं, सरप्राइज़ कम, ये तो शॉकिंग ज़्यादा है। ऐसे तुम्हें नहीं लगता तुम्हें इन्फॉर्म करना चाहिए था यहाँ आने से पहले? तो जंगचा कहता है, मदर वो इन्फॉर्म करे या ना करे या वो जैसे भी रहे, वो जैसे रहना चाहता है वो रह सकता है। मुझे विंग की किसी भी चीज़ से कोई प्रॉब्लम नहीं है। और मदर मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, मैं किसी को पसंद करता हूँ और मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। यहाँ पर उसकी मॉम कहती हैं, क्या सच में? सच में? वो जंगचा को इतने प्यार से उसका हाथ पकड़ते हैं और कहती हैं, कौन है वो? मैं बहुत खुश हूँ, इतने टाइम बाद तुम अपनी लाइफ में आगे बढ़े हो। और पहले वाली चीज़ें जो भी हुई बेटा, मैंने तुम पे दबाव बनाया या मैंने अपनी सेल्फिश नेचर की वजह से किया, लेकिन इस बार तुम पे कोई दबाव नहीं डालूंगी, आई प्रॉमिस। कौन है वो इंसान? और मैं बहुत खुश हूँ तुम लाइफ में खुश हो रहे हो। तो यहाँ पर जंगचा, जो कि अपनी मॉम के चेहरे की इतनी एक्साइटमेंट देख रहा था, वो बहुत गहरी सांस लेता है और कहता है, मैं लैन शिचन को पसंद करता हूँ। उसकी मॉम का मुंह तर जाता है और कहती है, क्या क्या कहा तुमने? शिचन वो वही लड़का ना जिससे तुम्हारी? कैसे जंगचा, तुम ये कैसे सोच सकते हो? जंगचा कहता है, मॉम मैं उसे पसंद करता हूँ। वो कहती है, इम्पॉसिबल, ऐसा कुछ नहीं होगा और उससे अभी लिंक अप तोड़ दो और सोचना भी मत उस जगह शादी के। मैं सुनना भी नहीं चाहती। इस लड़के ने तुम्हारा ब्रेन ख़राब किया है ना विंग। तुम जब भी इसकी लाइफ में आते हो ना, तुम सब बर्बाद कर देते हो। तुम्हें तो आना ही नहीं चाहिए था, तुम बहुत ज़्यादा मनहूस हो इसके लिए। चंचा कहता है, मॉम इसमें विंग की क्या गलती है? पसंद मेरी है, आप विंग को दोष नहीं दे सकती। वो कहती हैं, इसने तुम्हारा ब्रेन वॉश किया होगा, इसी ने कहा होगा उसी के पास जाने के लिए। क्या पहले जो तुम्हारे साथ हुआ तुम्हें तसल्ली नहीं मिली और दिल तुड़वाना चाहते हो तुम उसके सामने? तुमने नहीं देखा तुम्हारी क्या कंडीशन थी? तुम चाहते हो अब ज़िंदगी में तुम सिर्फ उसके सामने अधीन होकर रह जाओ? कम ऑन, मैं नहीं चाहती कि तुम उस इंसान से कोई भी कॉन्टैक्ट रखो, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है वो इंसान। चंचा कहता है, मॉम कहती हैं, भूल जाओ, अभी के अभी ब्रेकअप करो, मेरे सामने ब्रेकअप करो। यहाँ पर विंग बीच में आता है और कहता है, मैडम यू प्लीज़, चंचा क्या कहना चाहता है वो बात तो सुन लो। उन्हें बहुत गुस्सा आता है। वो कहती हैं, तुम तो चुप रहो, वरना तुम नहीं जानते कि कितना ज़्यादा बुरा हो जाएगा। विंग तुम अपने कमरे में चले जाओ। विंग यहाँ पर चुपचाप खड़ा रहता है। तब पीछे से जैंग फैम में आता है और कहता है, क्या हुआ यू, तुम इतना ज़्यादा चिल्ला क्यों रही हो? और विंग मुझे बहुत खुशी है तुम आए हो। और जंगचा, क्या बात हो गई? जंगचा बताता है, फादर मुझे शिचन पसंद है और मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। वो कहते हैं, बेटा कि इतने सालों बाद भी तुम्हारे दिमाग से वो पागलपन नहीं गया? जो इंसान तुम्हें प्यार ही नहीं करता, जो तुम्हें पसंद ही नहीं करता, जो तुम्हें पहले रिजेक्ट कर चुका है, बेटा उससे शादी करके तुम्हें क्या मिलेगा? गाइस मैं अपने एपिसोड यहाँ ख़त्म करती हूँ और देखते हैं इस कन्फ्यूजन को ये लोग कैसे ख़त्म करेंगे। और क्या वांगशन की शादी के लिए और शीचेंग की शादी के लिए क्या मैडम यू मान जाएंगी? क्या इन लोगों की शादी हो जाएगी? देखते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए बाय बाय। मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियोस को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच, बाय।